बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मॉम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपसे बहुत ही ज़बरदस्त सबकी पसंदीदा घर पर बर्गर बनाने की इजी सी रेसिपी शेयर करेंगे, जो खाने में टेस्टी और बनाने में बहुत ही आसान है। मज़े की बात तो ये है कि ये बर्गर आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इजी और टेस्टी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। इस टेस्टी और हेल्दी रेसिपी को बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। देखें, इस मज़ेदार चिकन बर्गर को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 400 ग्राम चिकन को लेकर थोड़ा सा नमक और लहसुन डालकर इसको बॉयल करने के बाद श्रेड कर लिया था। अब हम इसके अंदर डालेंगे ढेर सारा सब्ज़ धनिया, 4 टेबलस्पून बारीक कटिंग किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। अब हम शामिल करेंगे आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च को डालने के बाद अब हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च। आधा टीस्पून शामिल कर देंगे कुटा भुना हुआ ज़ीरा। मिर्च नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा टीस्पून ही शामिल कर देंगे नमक शामिल करने के बाद सारे मसालों को चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने सारे मसालों को अच्छी तरह से चिकन के अंदर मिलाना ताकि सारा मसाला चिकन के अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए। अब शामिल करेंगे अंडे, जहाँ पर मैं 4 अंडे तोड़कर शामिल कर दूंगी। आप अपने हिसाब से अंडों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अंडों को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से चिकन के अंदर मिक्स कर लेंगे। यकीन जाने ये चिकन अंडा बर्गर इतने ज़्यादा ज़बरदस्त बनकर रेडी होते हैं, आपके बच्चों को, आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप हल्की फुल्की भूख में अपने बच्चों को बनाकर दे सकते हैं, लंच बॉक्स में अपने बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों को बड़े ही पसंद आते हैं, आपने ज़रूर ट्राई करने। चिकन और अंडों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको करेंगे साइड पर और एक मज़ेदार सा सैलड तैयार कर लेते हैं, जहाँ पर मैंने 1 कप बारीक कटिंग की हुई बंद गोभी ली है। इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून ही शामिल कर देंगे नमक और मिर्च को गोभी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और शामिल कर देंगे 4 से 5 टेबलस्पून मायोनीज़ डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस बर्गर को खाने के बाद आपको बिल्कुल बाज़ार जैसे बर्गर का टेस्ट आएगा। बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होते हैं। देखें, मायोनीज़ को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा मज़ेदार सा सैलड बनकर रेडी हो चुका है। अब हमने एक तवे को चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया था। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के तवे के ऊपर डाल देंगे और इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम पैटीज़ को बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 से 5 टेबलस्पून जो हमने अंडे और चिकन का मिक्सचर बनाकर रखा था उसको तवे के ऊपर डाल देंगे। स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से इसको सेट कर लेंगे। इसको बिल्कुल एक पैटीज़ की शेप दे लेंगे, चारों तरफ से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। इस तरह पैटीज़ बनाना बहुत ही इजी हो जाता है। ये देखें, एक पैटीज़ को हमने सेट करने के बाद साइड पर कर दिया और इसी तवे पर एक दूसरी पैटीज़ को रेडी कर लेंगे। 4 से 5 टेबलस्पून दोबारा से मिक्स डालेंगे जो हमने अंडे और चिकन का बनाकर रखा था और इसको भी स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। एक बर्गर के साइज़ की ही पैटी तैयार करेंगे। इसी तरह तीसरी पैटीज़ को भी तैयार कर लेंगे। हम इस मिक्सचर से तकरीबन 5 से 6 बर्गर तैयार कर सकते हैं। इसको भी अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। पहले वाली पैटीज़ की हम साइड को चेंज कर लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से लाइट गोल्डन हो चुकी है। इसी तरह सारी पैटीज़ बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से पैटीज़ बनकर हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम अपनी एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी पैटीज़ रेडी हो चुकी है। अब हम साथ ही बर्गर भी गर्म कर लेते हैं। एक साइड पर हम बर्गरों को गर्म होने के लिए रख देंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से हमारे बर्गर बनकर रेडी हो जाएंगे। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को बनाकर दें, आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे।
ये देखिए एक तरफ से बर्गर अच्छी तरह से सेक चुके हैं। अब हम दूसरी साइड से भी इसी तरह से सेक लेंगे। बर्गरों का अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम अपने बर्गरों को एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी के बर्गर सेक कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इसी तरह बाकी सारे बर्गर रेडी कर लेंगे। सारी पैटीज बनकर रेडी हो चुकी है। बर्गरों को भी हमने अच्छी तरह से सेक लिया है। अब हम बर्गर बनाना स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर मैंने एक ग्रीन चटनी ली है। ग्रीन चटनी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, 2 सब्ज़ मिर्चें और 2 टेबलस्पून सिरका और नमक डालकर इसको ग्राइंड कर लिया था। अब हम सबसे पहले ग्रीन वाली चटनी लगाएं से इससे हमारे बर्गर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेडी होंगे। चटनी लगाने के बाद अब हम लगाएंगे सलाद के पत्ते। इससे हमारे बर्गर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। अगर आपके पास हो तो आप लगा सकते हैं, अगर ना हो तो आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। 2-2 पत्ते सलाद के रख देंगे। इसी तरह दूसरे बर्गर के ऊपर भी हम सलाद के पत्ते लगा देंगे। सलाद के पत्ते लगाने के बाद अब हम लगाएंगे जो हमने सैलड तैयार किया था, मायोनीज़ और बंद गोभी वाला। इसको हम अच्छी तरह से पत्तों के ऊपर फैला देंगे। आपको बिल्कुल बाज़ार जैसे बर्गर का टेस्ट आएगा। एक बार ज़रूर बनाकर देखें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होते हैं। ये देखें अच्छी तरह से हमने सैलड लगा लिया है। अब हम ऊपर रखेंगे पैटीज़। दोनों बर्गरों के ऊपर एक एक पैटीज़ को रख देंगे। पैटीज़ के ऊपर अब हम लगाएंगे केचप। केचप आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चाहे तो आप चिली गार्लिक वाला भी केचप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम दूसरा बर्गर ऊपर रखेंगे और ये देखें हमारा बर्गर बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह बाकी के बर्गर बनाकर भी रेडी कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको जो आज की हमारी बर्गर बनाने की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।